प्यारे बच्चों, तो आज हम पढ़ेंगे विराम चिन्ह के बारे में। विराम चिन्ह से पहले हम विराम को जानेंगे। विराम का मतलब होता है आराम, विश्राम। ठीक है, हम अपनी बात को किसी के आगे रखते हैं। क्या हम तुरंत एक सांस में झटपट बोल सकते हैं? क्या बोल सकते हैं? नो। अगर हम ऐसा करेंगे तो सामने वाला हमारी बात को समझ नहीं पाएगा और हम भी थक जाएंगे। हमें भी तो सांस लेना है। क्या हम बिना रुके एक ही सांस में अपनी पूरी बात गा सकते हैं? नो, नहीं। तो हमें उस बात को अच्छे ढंग से समझाने के लिए बीच बीच में थोड़ा रुकना पड़ता है। उस रुकने को कहते हैं विराम। और इस बात को, इस विराम को, इस आराम को जब हम चिन्हों के द्वारा, निशानों के द्वारा, संकेतों के द्वारा जब सामने रखते हैं तो उन चिन्हों को कहते हैं विराम चिन्ह। ठीक है, हमने पढ़े भी हुए हैं बहुत से विराम चिन्ह। फॉर एग्जाम्पल कौन सा पढ़ा हुआ है, बताइए एक दो। पूर्ण विराम। वेरी गुड। और पढ़ा हुआ है योजक चिन्ह, विस्मयादि बोधक चिन्ह। तो आज उसी चीज़ को रिपीट करते हुए, समराइज करते हुए हम एक बार फिर से दोहराते हैं। तो देखिए, ये हमारे पास विराम चिन्ह, ये मैंने TLM आपके लिए बनाया है विराम चिन्ह का। तो देखते हैं, इसमें हमारे पास अल्प विराम, जिसे आप कोमा भी कहते हैं। जब हम कोई बात कह रहे हैं और हमें थोड़ा थोड़ा रुकना पड़ता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैंने उसे पेन, पेंसिल, रबड़ और शार्पनर दिए। पेन, पेंसिल, दो तीन चीज़ें हैं ना, उनके बीच में थोड़ा थोड़ा रुकना पड़ रहा है, तो हम वहाँ क्या लगाएंगे? अल्प विराम। कोमे का प्रयोग किया तो ये है अल्प विराम। ठीक है, अब अर्ध विराम, इस कोमे से थोड़ा ज़्यादा रुकना है, हमें थोड़ा और विराम चाहिए, तो हम अर्ध विराम का चिन्ह लगाते हैं। जैसे कोई वाक्य ले लीजिए, राम बहुत समझदार है किंतु उम्र में छोटा है। तो किंतु से पहले हम लगाएंगे अर्धविराम। अर्धविराम का हमारा चिन्ह कैसे होता है? एक बिंदु और एक ये कोमा। क्लियर है सभी को? फिर है पूर्ण विराम। पूर्ण विराम तो आपको पता ही है, जब कोई हमारा सेंटेंस, सिंपल वाक्य, सरल वाक्य कंप्लीट होता है, पूरा होता है, तो हम पूर्ण विराम लगाते हैं, जो एक सीधा डंडा है। ठीक है, पूर्ण मतलब पूरा विराम, कि हमारी बात यहाँ एक सिंगल सेंटेंस खत्म हो जाता है। जैसे पूर्वी एक अच्छी लड़की है, बात खत्म, पीछे क्या आ जाएगा? पूर्ण विराम। हम सभी पढ़ रहे हैं, पूर्ण विराम। क्लियर सभी को? नेक्स्ट, योजक चिन्ह। योजक चिन्ह का निशान एक माइनस, एक घटा के निशान की तरह होता है। ठीक है, जैसे हम दो शब्दों को, जो मिलते जुलते से शब्द होते हैं या पेयर वाले युग्म शब्द के जोड़े होते हैं, उनमें हम योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। आप ही बताइए, ऐसे कोई शब्द बता सकते हो करवाया हुआ है? यस, साथ साथ। साथ साथ। और बताओ? यस, हाथ हाथ। हाथ हाथ, हाथों हाथ कह दीजिए। और हाँ जी, ऊपर नीचे। ऊपर नीचे, एग्जैक्टली। आप आते जाते, हंसते हंसते, रोते रोते, दिन रात, माता पिता, इन शब्दों के बीच में हम योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। वेरी गुड। अब नेक्स्ट हमारे पास प्रश्न सूचक, जिसे आप करछी का निशान कहते हैं, क्वेश्चन मार्क इंग्लिश में कहते हैं। ठीक है, जब कोई प्रश्न किया जाता है, जैसे कि आप कितने बजे उठते हैं, आप कितने बजे सोते हैं, आप कब स्कूल आते हैं, मैं आपसे कोई बात पूछ रही हूँ ना, पूछी जाए, प्रश्न किया जाए, तो उस सेंटेंस के पीछे हम प्रश्न सूचक चिन्ह लगाते हैं। फिर है उद्धरण चिन्ह। किसी की कही हुई बात को जब हम किसी को बताते हैं, जैसे स्वामी विवेकानंद जी ने कहा या उसने यह बात बताई, उसके वाक्य को हम वैसे का वैसे रखेंगे, तो इन चिन्हों के बीच में उस बात को रखेंगे। ये चिन्ह है उद्धरण चिन्ह। क्लियर बच्चा? फिर अब है हमारे पास लाघव चिन्ह। बड़े शब्द को हम छोटे रूप में कई बार लिख देते हैं। आपने लिखा तो है, लिखते तो हो, पर गौर नहीं किया। जैसे राजकीय को आप लिख देते हो रा, लिखते हो ना। कन्या को लिख के, क लिख के पीछे छोटी सी गोली डाल देते हो, वो क्या होता है? लाघव चिन्ह। क्या होता है? लाघव चिन्ह। जैसे डॉक्टर लिखते हैं, डा लिख के पीछे ये डाल देते हो, आप डाल देते हो ना, तो वो होता है हमारा चिन्ह लाघव चिन्ह। ठीक है,
कोष्टक चिन्ह, कोष्टक चिन्ह जो ये ब्रैकेट की तरह होता है, इसका मतलब क्या होता है, किसी बात का जो अर्थ हम साथ बताना चाहते हैं तो उसी को ब्रैकेट में रख देते हैं। जैसे उसने मुझे जल दिया, जल के साथ ब्रैकेट में हमने लिख दिया पानी, यानी जिसको जल समझ नहीं आया वो समझ जाएगा, ब्रैकेट में उसका अर्थ भी समझाया हुआ है, क्या है वो, पानी। क्लियर है सभी को? ये वाला चिन्ह होता है कोष्टक चिन्ह। अब है विस्मय सूचक या विस्मयादि सूचक, या इन इंग्लिश वो इसे क्या कहते हैं, साइन ऑफ एक्सक्लामेटरी। ठीक है, विस्मयादि बोधक सूचक चिन्ह, विस्मयादि बोधक चिन्ह या विस्मय सूचक चिन्ह हमारा ऐसे होता है पूर्ण विराम की तरह एक डंडा और नीचे बिंदु। ये मैंने आपको करवाया था। किस बात के लिए, कौन से सेंटेंस में लगाते हैं? मैम जो हैरानी के लिए, खुशी वाले के लिए मैम, जैसे कि वाले के में के। वेरी गुड। हैरानी की बात शो करे, नफरत की बात शो करे, खुशी की बात हो, शोक की बात हो, तो हम विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। और इसके शब्द क्या होते हैं? विस्मयादि बोधक शब्द कौन से होते हैं? वाह, अरे, हुर्रे, ओ, हाय, इन शब्दों के बाद हम विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो ये सब हैं हमारे विराम चिन्ह जो आपको इस TLM से क्लियर हुए। क्लियर हुए बच्चे? यस मैम। ओके।